नहीं रोग है क्यों नहीं है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आपको वीडियो डाली है सुबह, वो तो एक जो इस समय पाला जमा हुआ था। सरकार को देखना चाहिए कि साधवाद क्षेत्र खनौली क्षेत्र बर्बाद होने के कगार में इस समय, पता नहीं सर ऊपर का प्रकोप है, कोई ऐसी बीमारी आई है जिससे देखो ये ऐसा हो गया है। दवा 3 बार दी, अब कहाँ तक दवा दे। हजारों बीघा खेतों में सब पूरे बेल्ट की बेल्ट में जाते चले जाओ, 2000-4000 बीघा जमीन सब में ये जो है झुलसा रोग है। जिसने जैसी बताई उस तरीका का दवाई का छिड़काव किया, इसके बाद भी ये जो है हमारी जो है फसल नष्ट होने के कगार पे। जब फसल आई एकदम दी की 30-40 दिन पे तो बढ़िया सी चमकी, एकदम 60-62 पे नष्ट सी होती जा रही है, और 3-4 छिड़काई हो गई। ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी है। अब तो ये ठंड की वजह से जो है 10-12 दिसंबर से ठंड पड़ी है, सूरज नारायण के दर्शन नहीं हुए। अब एकदम जो है इसमें दवाई का छिड़काव किया है, 3 बार दवाई का छिड़काव किया है, इसके बाद भी जो है इसमें ये रोग खत्म नहीं हो रहा है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। और इस समय पर आलू किसान एक खून के आंसू रोने को मजबूर है। उनकी बेबसी, उनकी लाचारी इस समय पर देखते ही जो है बन रही है। एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर झुलसा रोग की चपेट में आकर बर्बाद हो रहा है। किसानों की सारी जमा पूंजी, किसानों की सारी जिम्मेदारियां इस समय पर जो है नर्वस साबित जो है हो रही है। किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इस बार आलू की फसल से देखने को मिल रहा है। किसानों द्वारा इस बार जो है काफी उम्मीद से आलू की फसल की बुवाई की गई थी कि शायद आलू बुवाएंगे तो अच्छे दाम भी मिलेंगे। जब अच्छे दाम मिलेंगे तो सामाजिक सरोकार हैं, दैनिक जिम्मेदारियां हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, वो सब इसी आलू में से पूर्ति होंगे। लेकिन एक और जहां व्यापारियों ने किसानों का शोषण किया तो कोल्ड मालिकों ने किया, तो अब प्रकृति भी किसानों का शोषण करने में तनिक भी पीछे नहीं हटी। 12 दिसंबर 2025 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक पड़ी गलन भरी कड़कड़ाती सर्दी ने आलू पर एक ऐसा प्रकोप ढाया, एक ऐसा कहर ढाया कि किसान लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। किसान साथियों, इस समय पर जिस फील्ड पर हम मौजूद हैं ये 37-97 का फील्ड है और खंदौली पूरा क्षेत्र जो है 37-97 के गढ़ के नाम से जो है विख्यात है। और यहाँ पर किसानों की हालत इस कदर भयावह है कि किसान बेबस, लाचार और खून के आंसू रोने को जो है मजबूर हो रहे हैं। झुलसा रोग एक बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में जो है ले चुका है। किसानों द्वारा बताया गया है कि 2-2, 3-3 फसल पर स्प्रे कर दी, लेकिन स्प्रे जो है व्यर्थ साबित हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो स्प्रे की है उसकी लागत भी 2000 रुपये प्रति बीघा आ रही है। और अगर हम इस चीज को देखें, किसी ने जो चीज बताई वो इस फसल पर जो है डाली, लेकिन कोई भी काम जो है दवाइयों ने नहीं किया। यानी कि जिस तरीके से सर्दी का टॉर्चर है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। और जब हम इस चीज को दिखाते हैं तो कई लोग जो हैं इसमें जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि किसानों की आवाज क्यों उठाई जा रही है, किसानों को जैसा है वैसा ही रहने दो। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि किसानों की जो मेन समस्या है वो सामने जो है राष्ट्रीय पटल पर आ पाए, या कोई सरकारी नुमाइंदा या सरकार का कोई भी आदमी इनका जो है जो नुकसान है उसकी जो है संकलन जो है आकलन न कर सके। इधर कई लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई ये चीज है इसको जो है दबा के रखा जाए ताकि किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदा जा सके। मेरे साथ में कुछ लोग जो है मौजूद हैं जो कि आज आपको वास्तविक सच्चाई से जो है रूबरू कराएंगे। क्योंकि आलू की फसल ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का खेल हो, इसमें 4 महीने की कड़ी मेहनत होती है। 4 महीने किसान जो है ऐसे लग जाते हैं फसल में जैसे उनकी बच्चों की केयर कर रहे हों। न जानवर देखते, जो जंगली जानवर होते हैं, ना मौसम देखते, ना ही खर्चे कितने होते हैं वो देखते, केवल देखते हैं तो क्या देखते हैं, पैदावार अच्छी आए, फसल अच्छी हो, रोग मुक्त हो। लेकिन जब नहीं होती है तो फिर जो है लाचारी साफ चेहरों पर जो है दिखाई दे जाती। मेरे साथ में नेताजी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है जी आपका? पदम सिंगार। पदम सिंह जी। कितने बीघा में आप आलू करते हैं? आलू हजारों बीघा में मेरे बच्चों ने मैंने किया है। आलू कौन सा आलू करते हैं? 37-97 भी किया है, CPR किया है। 37-97 से ही होता है। 37-97 करते हैं। हाँ। 37-97 क्यों करते हैं? अरे अच्छी बिक्री मिल जाती है, उसकी रेट अच्छा मिलता है। पर क्या करें, जब फसल आई एकदम दी की 30-40 दिन पे तो बढ़िया सी चमकी, एकदम 60-62 पे नष्ट सी होती जा रही है, और 3-4 छिड़काई हो गई। अच्छा, मेरे एक बात बताइए, 1 बीघा में कितने रुपए की लागत आलू में आ जाती है? करीब मान लीजिए 30 से 35-40 के लमसम हजार में। 1000।
और जैसे आप स्प्रे करते हैं उसका क्या हिसाब होता है? स्प्रे 2000 रुपये 1800 रुपये बीघे की हो जाती है। तो अभी ये बताइए कि इस समय पर जो स्थितियां बनी हैं वो किस तरीके से बनी है? ये तो सूर्य नहीं निकला है और ठंड ज्यादा पड़ी। कोहरा ज्यादा पड़ा हुआ है, फिर एकदम बर्फ सी पड़ गई है, ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए इसका मामला और डिस्टर्ब हो गया। किसान साथियों, आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो है अषाढ़ा खेत है। यहाँ पर टोटल एक फसल ही ली जाती है साल भर में, यानी कि आलू के बाद में आलू, यानी कि यहाँ पर ये भी नहीं है कि आलू खोदने के बाद में मक्का कर दें या कुछ और फसल ले लें, नहीं। अब आलू खुदेगा मार्च में और पूरा खेत जो है साल भर ऐसे ही डला रहेगा, नवंबर में जाके फिर बुवाई करेंगे। यानी कि एक ही फसल पर यहाँ निर्भर है, और जब एक फसल पर किसान निर्भर होता है तो आप उसकी वेदना जो है समझ सकते हैं कहां से। और महंगाई चरम पर है, और आलू के दाम नहीं मिले या आलू फसल इस तरीके से हो जाए तो फिर जो है उम्मीदें किसी से नहीं की जा सकती हैं। राम राम जी। राम राम राम। क्या नाम है आपका? राम कुमार मेरा। राम कुमार जी। उम्र कितनी होगी ताऊ जी? मेरी 63 साल उम्र। 63 साल उम्र है। और 63 साल में कब से आप आलू कर रहे हैं? मैं 20 साल से आलू कर रहा हूँ। 20 सालों में कभी इस तरीके की स्थितियां बनी? नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी है। अब तो ये ठंड की वजह से जो है 10-12 दिसंबर से ठंड पड़ी है, सूरज नारायण के दर्शन नहीं हुए। अब एकदम जो है इसमें दवाई का छिड़काव किया है, 3 बार दवाई का छिड़काव किया है, इसके बाद भी जो है इसमें ये रोग खत्म नहीं हो रहा है। आलू बिल्कुल बेकार हो गया है और हम इसी आलू के ऊपर ही डिपेंड है। घर में पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी है और सारे खर्चे सब इसी के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें हमारी एक तो पैदावार ही नहीं होगी और दूसरी हमें आलू का रेट नहीं मिलता है। आगे की उम्मीद लेके हमने ये आलू किया, उसमें भी हमारा ये सब बेकार हो गया, सर्वनाश हो गया इसका आलू का, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब तबाह हो गए। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचती भी नहीं है कि किसान जो है कैसे कैसे करता है। अरे तब जैसे अभी जब आपने बुवाई की थी उस टाइम पे हमारी फसल एकदम फर्स्ट क्लास थी। 30-40 दिन तक 45 दिन तक हमारी फसल बहुत बढ़िया थी। अब 60-65 दिन की हुई है तो एकदम इसमें इतने रोग लग गए। दवाई का छिड़काव किया, जिसने जैसी बताई उस तरीका का दवाई का छिड़काव किया, इसके बाद भी ये जो है हमारी जो है फसल नष्ट होने के कगार पे है। कुछ भी ताऊ जी एक बात बताइए, ये जो रोग है झुलसा, ये झुलसा है या सर्दी है? सर्दी की वजह से झुलसा आ जाता है। सर्दी जब धूप निकलेगी नहीं और उसको वो मिलेगी नहीं तो उसके उसी रोग से ग्रस्त हो जाता है आलू। भोजन नहीं बनाएगा, भोजन नहीं तो क्या होगा? अच्छा, ये जो रोग है वो सिर्फ आप ही के खेतों में या अन्य किसानों में? हजारों बीघा खेतों में, सब पूरे बेल्ट की बेल्ट में जहाँ तक चले जाओ, 2000-4000 बीघा जमीन सब में ये जो है झुलसा रोग है। हमारा भी 400 बीघा खेती करते हैं हम, हमारे भी सब खेत में ये झुलसा रोग है और बर्बाद होने के कगार पे है। बेटे कितने बीघा करते होंगे? 2 बेटे हमारे 200 बीघा वो भी करते हैं, 400 बीघा आलू वो भी करते हैं, और उनका भी ऐसा ही सब पूरा रोग खेत में रोग घुस गया है, पूरा रोग खराब हो गया, खराब हो गया। अरे ये बताइए, जो बीज है वो बीज बढ़िया फर्स्ट क्लास डाला था, फर्स्ट क्लास ओके आया था, 40 दिन 35 दिन तक बढ़िया हमें दिखाई दिया। इसके बाद जो है अब 65 दिन का हुआ। एक चीज और है किसान साथियों, आज 12 जनवरी 2026 और दिन आज सोमवार का है, सप्ताह का ये पहला दिन है, और आज 3 डिग्री टेम्परेचर तक जो है तापमान गिर गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है, जो आप कहते हैं ना पाला जम गया, यहाँ पर पाला नहीं जमा, यहाँ पर बर्फ जमी, और बर्फ जमी तो किसानों की चीख निकल गई। आज देखिए, इधर देखिए, ये पाला जमने के बाद में कि कहीं दोबारा से पाला ना जम जाए, देखो सिंचाई कर रहे हैं ताकि खेतों में जो है प्रचुर मात्रा में जो है नमी बनी रह सके। इधर भी देखिए, देखो वो भैया खड़े हैं, वो भैया भी जो है इसमें जो है पानी लगा रहे हैं कि कैसे भी जो है फसल बची रहे। यानी पाले का एक रौद्र रूप आज सोमवार को 12 जनवरी 2026 को देखने को मिला है। इसकी शॉर्ट वीडियो ये हमारे ताऊ जी हैं, इनके द्वारा बनाकर जो है डाली गई थी। मैंने आपको वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाला है कि आप उसे देख लें, कितना असर था। आज पूरा बर्फ जम गई है, पूरा पाला पड़ा है। आज हमारी आलू की फसल पे पूरा जमा हुआ है। आलू के बाहर जो मेड़ और वो होती है, मेड़ों पर पूरा जमा मिला है। हमें सुबह सुबह तुरंत आते ही हमने पानी चालू किया कि इनको नमी मिले तो कुछ असर पड़े, पर कितना हम एक साथ भर देंगे, कितना पानी दे देंगे एक साथ। पहले भी अपने इसको बचाव के लिए पहले हमने 3 बार जिसका छिड़काव किया, नहीं छिड़काव नहीं, इसे बचाने के लिए कि पाले की संभावना है, ऐसे एक साथ पानी ही जमा है ये वाला। धुआं भी जगह जगह किया था, धुआं भी जगह जगह किया है कि पाला से बची रहे फसल हमारी, पाले से खेतों पे वो डाल करके। पहले से इंतजाम नहीं था कि एक साथ ही ये पड़ गया? पानी दे रहे, नमी है, चल रहे हार गया हम पानी चल रहे, 3 फेंटी पर लंगा चल रही है, 2 फेंटी यहाँ चल रही है,
मेरे साथ में ताऊ जी मौजूद है। राम राम ताऊ। राम नाम साहब भैया, राम क्या नाम। नाम है आपको? मेरा नाम रघुवीर सिंह सर, वकील साहब कहते हैं वैसे। अच्छा, वकील साहब किसानों कहते का वकील हूँ। वो किसानों के वकील हैं। हाँ। किसानों को गाइड करते हैं। और गाइड करता हूँ। ये आज मैं गाइड करने के लिए आया हूँ यहाँ ठिया, लेकिन यहाँ पाला इतना पड़ा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। फसल नष्ट हो चुकी, पानी चालू कराए गए और दवा का भी प्रयोग किया गया। तीन बार पहले भी मैं आया था, तो 3 बार जो दूसरी दवा लग रही थी, तीसरी दवा मैं आता रहता हूँ। ताऊ और जी- ये पोजीशन हो गई है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। किसानों का बचना मुश्किल है। आप कितने बीघा में आलू करते हैं? मैं छोटा किसान हूँ वैसे। मेरे पास 60-65 बीघा जमीन में आलू है। किसान छोटा बड़ा नहीं होता, किसान तो है ना। हाँ किसान है। और कौन सा आलू करते हैं? 37-97 CPR। हाँ, 37 ये 97 अच्छा आलू होता है, तो इसकी पैदावार अच्छी मिलती है और खाने में भी अच्छा होता है। इसे जो हमारी फौज तक खाती है। इसलिए कि हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या है, ये गवर्नमेंट को, सरकार को देखना चाहिए कि सारबाद क्षेत्र, खनौली क्षेत्र बर्बाद होने के कगार में इस समय। क्यों 40, 45, 50 दिन तक तो अच्छा दिखा, 50वें दिन में इस पर आग लग गई। न जाने क्या हुआ है, पता नहीं। सर ऊपर का प्रकोप है, कोई ऐसी बीमारी आई है जिससे देखो ये ऐसा हो गया है। दवा 3 बार दी है, अब कहाँ तक दवा दें। दवा का कहते हैं कम से कम ना तो एक बीघे में 2000, 3000, 2003 की लग जाती है, तो किसान को क्या मिलेगा? 1000 रुपए 1 लाख 1 एकड़ में आ जाता है खर्चा। मतलब जुताई से लेके लास्ट तक। हाँ, लास्ट एंड तो एंड एक ही फसल होती है हमारे पास। और ये दवाइयों का खर्चा अलग हो जाता है। हाँ, दवाइयों का खर्चा अलग हो सकता तो ऐसे फिर आप क्या बचा पाते होंगे? नहीं, खूब बचता है। जब सही सलामत पिछली साल अच्छी फसल आई तो खूब पैदावार हुई थी। पैदावार अच्छी हुई, दाम हाँ, मिले पिछले हाँ। साल? हाँ, नहीं दाम नहीं मिले। कोल्डों में मालिकों ने जो गड़बड़ कर दी, क्या हुआ, कुछ कोल्डों में भी सड़ा दिए लोगों ने। और किन किन से इंसान लड़ेगा? किसान किस से लड़ेगा? अच्छा ताऊ जी, ये बात बताइए मुझे कि जैसे अब हम जो है इस चीज को दिखा रहे हैं कि ये झुलसा फैला हुआ है, झुलसा तो क्या है। कुछ लोग जो हैं इस पे ये ऐतराज उतार रहे हैं कि क्यों दिखा रहे हो, क्या मकसद है, कौन लोग हैं वो जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं, वो गलत लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो नाजायज है, जो गवर्नमेंट से या नेताओं से मिले हुए हैं। उन्हें कुछ चौथ वसूली हो जाती है नेताओं से, और कहते हैं कि कोई खबरमंद दो, गवर्नमेंट को, सरकार को कोई खबरमंद दो, जिससे कि किसानों का भला हो जाए। सरकार तो भला चाहती है, कोशिश करती है, लेकिन उन्हें बताते ही नहीं है कि क्या हुआ। तो ये लोग क्या व्यापार जगत से आते हैं? हाँ, व्यापार जगत से ही आते हैं ये लोग। ये पैसे के चक्कर में अपना धंधा खोड़ी बनाते हैं। हम लोग अपना फसल करते हैं, ये वो लोग अपनी दलाली करते हैं। अब यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं वो काफी विचलित करने वाली है। देखिए किसान साथियों, ये झुलसा रोग है। देखिए, ये देखो, ये हालत जो है किसान की जो है हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पौधों की, तो देखिए अभी ये देखो, ये है एक पौधा, देखिए जो बुरी तरीके से झुलस रहा है। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, देखो जड़ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सफेद है, तने में कोई गलन नहीं है, ब्रांच जो आपकी स्टेम है वो काफी अच्छी है, ब्रांच भी काफी अच्छी है, लेकिन ये झुलसा ने किसानों को नब्ज जो है तोड़कर जो है रख दिया है। और रही सही बात, क्या करे, ट्यूमर नहीं बनने दिया है इसने, झुलसा ने आलू की पराह नहीं बनने दिया है। अच्छा, ये खेत भी आपका है बराबर में, हमारे खेत है वहाँ तक। और आप ये देख लीजिए क्या हालत है। मेरे साथ में एक भैया मौजूद है, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत आर्य। विश्वजीत। विश्व भैया, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू के उसमें रही हैं? परिस्थिति आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आकर के। ये तो आपने बुलाया, जब आए नहीं तो बहुत लोग मैंने ही बुलाया, सुबह आपको कॉल किया था। बहुत लोग तो कह रहे खंडोली में तो कोई रोग ही नहीं है। नहीं, रोग है, क्यों नहीं है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आपको वीडियो डाली है सुबह, वो तो एक जो इस समय पाला जमा हुआ था, तो इस प्रकार की। और ये पाला आज जमा है? आज जमा है। और ये जो झुलसा रोग है ये कब से है? ये तो पहले से ही शुरू से हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए विश्व भैया, जैसे आपने बुवाई की थी जी। उस समय पर फसल कैसी आई थी? उस समय तो बहुत अच्छी थी, रिकॉर्ड अच्छा था, कि ऐसा लग रहा था कि अंतिम समय तक भी अच्छा रहेगा, परंतु ये बीच में ही गड़बड़ हो गई और झुलसा रोग ने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। अच्छा, इसमें बचाव के लिए आपने कोई टॉनिक दी है, दवा दी है, काफी सारी मात्रा में स्प्रे की है, 2-3 बार स्प्रे की है, परंतु उससे भी कोई रुकावट नहीं हुई झुलसा रोग में। कोई नहीं होगा। लागत कितनी अगर आप मानते हैं, बीघा में कितने की आ जाती होगी? लागत तो लगभग 30 से 25-30 हजार रुपए
आ जाती है। 1 बीघा की। हाँ। और दवाइयों का खर्चा दवाइयों का खर्चा वो अलग से है। अलग है? अलग। वो आपके इसमें नहीं ऐड होता है? नहीं, दवाइयों का खर्चा लगभग 2,000-2,500 रुपए एकड़ एकड़ के हिसाब से आती के है। प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा हो जाता है। और उसमें स्प्रे और ट्रैक्टर वाले की स्प्रे या पीठ से दिलवाते हैं तो उसकी मेहनत अलग है। तो ऐसे तो 5,000 बढ़ता होगा हाँ एकड़ में। हाँ जी। और 5,000 रुपए एकड़ का तो ये खर्चा हो गया। हाँ जी। और वो अलग हैं, दो खर्चे हाँ, अलग हैं। वो उस समय बुवाई के समय, क्योंकि खाद और जुताई और बुवाई सहित अगर पूरा हिसाब जोड़ते हैं तो इतना 25-30 और इससे ऊपर ही जाता है। अच्छा किसान इसलिए बोता है कि खाली नहीं छोड़ सकते खेत को। अच्छा, ये बताइए आप कितने बीघा में आलू करते हैं? हम तो काफी सारी मात्रा में करते हैं। हमारे लगभग इस समय 100-150 बीघा आलू है। 100-150 बीघा। हाँ। आप खुद ही अकेले हाँ करते हैं? और भैया वगैरह भी करते होंगे? भाई भी, हाँ, साथ करते हैं, हमारे पिताजी भी और हम भी सभी। हाँ, सब लोग मिलके हाँ। करते हो। तो कितने बीघा में हो जाता होगा? हैं जी? तो आप सभी लोग भैया हाँ, और हाँ। पिताजी मिला के हाँ, करते हो? कितने हो जाता होगा? 1,500-2,000 बीघा। 1,500 हाँ। 1,500 1,500 बीघा। 1,500 बीघा 1,500 बीघा के हाँ आसपास जी। कर लेते हैं। तो 1,500 बीघा में केवल यही है कि कुछ फसल सुरक्षित भी है कि सब में यही है? नहीं, सब में यही है। आप देख रहे हैं पूरा रकबा झुलसे के रोग से क्षतिग्रस्त है। और ये ब्लैड जो है, ये झुलसा, इससे भी क्षतिग्रस्त है। ये तो झुलसा स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए झुलसा, देखिए। ये तो हो गया कल्याण। हाँ? हो गया कल्याण इसका आलू का। अब क्या होगा? ये अब नहीं फूलने वाला है। कितनी भी लगा लो, बहुत लगा रहे हैं, क्या करें? अच्छा भैया, चल रहा है। तो ये तो आज आपने एक बढ़िया काम किया था, वीडियो बना के डाली थी, आज पाला जमा है। हाँ जी। और एक जब ये फसल आपने बोई थी तो बहुत उम्मीदें होंगी ढेरों? बहुत सारी उम्मीद से ही किसान फसल बोता है, परंतु उम्मीद जीता है। नहीं परिणाम दे पाती हैं तो फिर मरा थोड़ी जाता है। बहुत से किसान मर भी जाते हैं, परंतु परमात्मा पर विश्वास रख के और आत्मविश्वास के साथ पुनः खेती को किसान करता है। उसी के साथ हम भी लगे रहते हैं कि भाई अब के नहीं तो आगे 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 चल करके कुछ बचेगा, और आगे नहीं तो फिर उससे भी आगे। तो इसी प्रकार से हम लगे हुए हैं। विश्वजीत भैया, अगर हम बात करें कि आलू का घाटा आलू ही पूरा करता है, यही बात है क्या? हाँ जी। यानी कि अगर थोड़ा कर्जा लिया है तो अगर अगली बार बेच के दे चुका देंगे। हाँ, इसी उम्मीद पर लगे रहते हैं कि भाई अब के कर्जा लिया अच्छा, है तो अगली बार विश्वजीत पूरा हो जाएगा। एक दो जगह पे पेड़ खोद के देखिए और देख लेते हैं कि पैदावार कैसी है। पैदावार तो 0 है। दिखाइए जरा, नीचे दिखाना, इधर आ जा। अभी देखो खेत पूरा नष्ट हो गया और किर्री साइज का आलू है, गुल्ला भी नहीं है ये, और मोटा तो है ही नहीं इसमें। देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी आलू नहीं है। इससे क्या होगा? औसत भी कम है। मोटा है नहीं, क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब के तो बर्बाद हो गए। तो किसान साथियों, इधर अगर हम देखते हैं, इधर बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो वास्तविक रूप से यह है कि हजारों बीघा खंदौली क्षेत्र में जो है आलू की फसल जो है बर्बाद जो है हो रही है, और किसान जो है काफी परेशान है। और ये किसानों की वेदना को जानने के लिए हम आए हुए थे, और हमारे बीच में एक काका मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह चौधरी साहब। जगपाल सिंह चौधरी। चौधरी साहब, कितने बीघा में आप आलू करते होंगे? लगभग यानी 500 बीघा में। बीघा में लगभग। कौन सा आलू करते हैं? ये 37-97 37-97 करते हैं। 500 बीघा में? 500 बीघा। तो इतने बड़े लार्ज स्केल पर आप आलू करते हैं, तो इस आलू को करने के बाद में कुछ बेनिफिट मिल पाता है अथवा नहीं मिल पाता? नहीं, कोई कुछ नहीं मिल पाता। क्यों, क्या हो जाता है? ये कोई ना कोई रोग लग जाता है फसल को, और जो है ये अब तो फसल पूरी बर्बाद है। इसके जो है बढ़िया फसल इसके मिलता है। हमारे इसके कारण ये बहुत जो प्रकृति का जो प्रकोप हुआ, ठंड पड़ी, और उसके बाद जो है फिर फसल बर्बाद ही हो गई। और यहाँ पे देख ही रहे हो चारों तरफ। अच्छा, तो हम ये जब मान के चलें कि ये इसका जो प्रभाव है, ये झुलसा, ये सिर्फ एक ही एरिया में या पार्टिकुलर पूरे खंदौली में? तो सब पूरे क्षेत्र में है। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो है पाले की सूचना दी गई थी, पाला का क्या है? पड़ा है कि नहीं, पाला पड़ा है। पाला क्यों नहीं पड़ा है? चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। ताऊ जी, बर्फ जम चुकी है। आज कितने बीघा? रोने वाले पैदा नहीं है। आज किसानों के रोने वाले पैदा नहीं है। बर्फ जम रही है। अब भी देख लो वहाँ मेड़ों पे जो बर्फ जैसी जम रही है। जो मुझे तो विश्वजीत भैया ने आज जो है वीडियो बना के सुबह सुबह डाल दी कि सोनू देख लो आके, यहाँ पर बर्फ जम रही है और जल्दी आओ और वीडियो बनाओ।
पूरी फसल बर्बाद है यहाँ, एरिया पूरा। तो ये हालत है किसान साथियों। मैं दूसरी स्थिति में बात करूंगा तो इधर देखिए, थोड़े मेरे पास में आइएगा। ये आलू की फसल में आप लोगों को कुछ नई चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्या नाम बताया था आपको ना? जगपाल सिंह चौधरी। जगपाल सिंह, ये जगपाल सिंह का खेत है और जगपाल सिंह के खेत में हम जो है आलू का वो देखेंगे। देखिए अब देखो, ये देखो झुलसा का पूरा प्रकोप। ब्रांच जो जड़ रूट की ये ब्रांच है, कितनी साफ सुंदर सफेद नजर आ रही होंगी। कोई भी तना रोग नहीं है, लेकिन ये ऊपर से पूरा झुलस रहा है। इसके साथ ही अगर हम आलू की बात करते हैं तो देखिए, देखो जगपाल सिंह के आलू दो ही है और कुछ नहीं। दो देखो सा किसान साथियों, कोई और तो नहीं। ये देखो, आज जगपाल सिंह के आलू देखेंगे हम, एक गुल्ला आलू और ये किर्री आलू। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 दाने हैं और ये 2 पेड़ हैं। अब 2 पेड़ यानी एक मदर ट्यूब के ये 2 ब्रांच हैं। और देखिए ये है बम्पर पैदावार। मुझे तो जुतियाने का मुझे तो ऐसे लोगों को जुतियाने का मन करता है जो कहते हैं कि पैदावार खंदौली में बम्पर आ रही है, फसल बहुत अच्छी है। पहली में तो कई बाल करते जोत दे लाला सारे गेहूं बेदी उसको अच्छे रहे हुए, और क्या किया जाए, दवाई देते रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद होती है ना भाई। सालवाद क्षेत्र में तो और नुकसान ज्यादा है। हमारा सालवाद क्षेत्र पड़ता है, खनौली से लगा हुआ है हमारा ये सालवाद क्षेत्र। बताइए, इस तरह से रोने की स्थिति हो रही है कि किस तरह बच्चे पाले जाएंगे। गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए, सरकार को कुछ सोचना चाहिए, लेकिन लुक्के गुंडे लफंगे दलाल वहाँ सरकार तक इस आवाज को नहीं पहुंचाते। अरे उनको तो सीधो फंडा है ना कि जो फसल झुलस रही है वह मत दिखाओ, और जामे हल्ला मचा दे रहे बम्पर फसल है। 7 नंबर है बढ़िया को दिखाई देते हैं और नहीं हारे कारण नष्ट है। देखो सही आके बुला के अधिकारी ने बम्पर को पैदा हल्ला जो मचा देते हैं कि सस्ती दर पर खरीद लें, चौकी व्यापारी और कोल्ड मालिक ये चाह रहे हैं, या जो स्टॉकिस्ट होते हैं कि 200-300 रुपया कट्टा चलते रहे, बम्पर पैदावार हल्ला मचा में, तो हम 1-2 लाख कट्टा खरीद के स्टॉक कर लें और फिर बाद में महंगी दरों पर बेचें। कछु तो नंगा लुच्चा ऐसे हैं कि वो यही चाह रहे हैं, कहीं उनके पास में काम को करते आए, हमेशा से करते आए। दलाली बट्टे का काम उनका मुख्य धंधा है। अपना गाड़ी ली और जो कुर्ता पहरे और बदनाम कर रहे नेता। कुछ तो नंगा है 40 शेर के नंगे, वो जो अपना धंधा करते हैं, कोल्ड मालिकों से मिल जाते हैं, उनको जो उनका कुछ 50-50 या कुछ जो लेन देन का सौदा है कि हमको तुम सौदा दिलवाइए। 200-300 रुपया कट्टा में किसान के दिमाग में जी बैठा है, यार बम्पर पैदावार है और 1-2 लाख और बड़े-बड़े तो 10 लाख खुदाई और मामला भी बेकार। आप तो हमारे जाला में छप रही है कि रूस आलू निर्यात हो, ऐसा तो यही वजह 200-300 रुपया कट्टा खरीद के वो हल्ला मचा रहे हैं बम्पर पैदावार को सस्ता मिल जावे 200-300 रुपया कट्टा में, तो महंगी दर में बेच लेंगे और क्या करेंगे। तो ये स्थिति है, मेंटेलिटी को अपना पूर्ण जो है कीमत नहीं मिल पाती है इन दलालों से। यार किसान को पूर्ण कीमत मिल जाए तो लागत तो निकल आएगी। चलिए, लागत भी निकल रही है। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था खंदौली क्षेत्र में और हमारे ये नेताजी बता रहे हैं कि सादाबाद क्षेत्र में भी यही हाल है। सादाबाद की तो हम लगातार दिखा रहे थे, अब खंदौली में आए ना, तो खंदौली में जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे पूरे ऑल इंडिया में, बम्पर फसल है, फसल स्वस्थ है, कोई रोग ना है, धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पे। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, किसानी पर्याप्त है। हम वो जेन्युइन सच्चाई, जेन्युइन रिपोर्ट देते हैं जिससे किसानों का सीधा हित छुपा हुआ हो। अगर यहाँ पर झुलसा नहीं होता तो हमारे आने का मतलब ही क्या था? झुलसा है तभी तो आए, और अभी ये 60 से 65 दिन की फसल है। पूरे 37-97 का अगर टाइम देखेंगे ना तो 110 से 120 दिन की होती है, यानी कि अभी मार्च में ये खुदाई होगी, लेकिन उससे पहले ही किसानों का यहाँ पर पटपरा हो रहा है। देखिए चारों तरफ जो है फसल जो है झुलस रही है, और हम जो चीज दिखाते हैं उससे बहुत लोगों के पेटों में जो है
मरोड़ उठती है, दर्द उठती है, आखिर क्यों दिखा रहे हो? अरे तुमसे कोई बेंचो तो कहने बैठा है कि तुम देखो हम किसानों की आवाज को राष्ट्रीय पटल पर रख रहे हैं, किसानों को सरकार से सीधा किसानों को कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं बोले सूचना दे के हमारा कार्य किसानों ने के आज सुविधा दिलवा दे और कच्चू को हिलना है सरकार के कानून में रूना है। अरे दलाल नहीं, दलाल लग जाते हैं गोल्ड मार्कों से, दलालों का खेल चल रहा है। तो किसान साथियों सरकार बदनाम हो रही है। इस समय पर किसान साथियों में मौजूद था खंदौली क्षेत्र में और बड़े बड़े दिग्गज किसानों के बीच में, जो कि इस स्थिति को बता रहे थे और उन कमीन हरामखोर सुअर मादरचोद जात लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके जूते चटकाने का जो है उनके सिर पर काम कर रहे थे, जो कहते हैं कि बम्पर फसल है या फसल में कोई रोग नहीं है। ये देख लीजिए इन बुजुर्ग किसानों की स्थितियां, और बुजुर्ग किसानों ने जो सच्चाई बताई है वो कोई भी नहीं बजाएगा। लुच्चे लफंगे तो पूरे देश में जहां की तहां जो है घूम रहे हैं।